पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, कश्मीरियों की उम्मीदें और ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर का फैसला होगा। कश्मीर के अवाम भारत का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। आज दुनिया के सामने भारत का असली चेहरा आ चुका है। मसला कश्मीर पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। $6 अरब कर्ज की अगली किस्त का मामला IMF के साथ दूसरे मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ्द 3 फरवरी से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF वफ्द अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। जायजा मिशन की रिपोर्ट के बाद IMF कर्ज की अगली किस्त से मुतालिक फैसला करेगा। MKM को मनाने का चैलेंज हुकूमती अरकान के बाद चेयरमैन सेनेट की मुत्तहदा की आर्जी मरकज आमद। चेयरमैन सेनेट की मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकात। सादिक संजरानी ने खालिद मकबूल सदीकी को काबीना का हिस्सा बनने का मशवरा दे दिया। मुत्तहदा के सरबराह भी IG सिंध के मामले पर बोल पड़े। आइन रद्द करने वालों के लिए अवाम के दिलों में कोई जगह नहीं। मुआवने खुसूसी बराए तलात। फरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली अवाम की खुशहाली के लिए पुरअज़्म और सरगर्म में अमल हैं। इंज़मामशुदा इलाकों की तामीर और तरक्की और नौजवानों के लिए रोजगार की फराहमी हमारी तरजीह है। मुहिब्बे वतन कबायली अवाम को उनकी कुर्बानियों, सब्र और इस्तकामत का फल हर सूरत मिलेगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत कर दी। स्पीकर असद कैसर ने बिल को गैर मुनासिब करार दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का भी बिल से लाताल्लुकी का इजहार। तनकीद के बावजूद अवामी खिदमत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, तहरीक इंसाफ की टीम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का आज़्म लेकर आए हैं। शफाफियत के नए कल्चर को परवान चढ़ाया है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आए हैं। काफ लीग के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से हल करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, इत्तेहादियों के साथ ऊंच नीच होती रहती है। किसी इत्तेहादी ने नहीं कहा कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं। चौधरी बरादरान के साथ पुराने और अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही ने मुस्बत बात की है कि इत्तेहाद टूटने से मुल्क को नुकसान होगा। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 38 कनाल जमीन वागुजार करवा ली गई। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, मजीद जमीन वापस लेंगे। हैदराबाद वर्कशॉप को अपग्रेड करने का फैसला किया। KCR और ML1 मुल्क की जरूरत है। DG मनसूबाबंदी रेलवे ने शेख रशीद को कराची सर्कुलर रेलवे पर ब्रीफिंग दी। DG प्लानिंग ने सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से भी आगाह किया। पहले एक्सपोर्ट अब इंपोर्ट। गंदम के बाद चीनी की बारी। मुल्क में आटे के बाद चीनी बहरान का खदशा। हुकूमत का गंदम के बाद 3 लाख टन चीनी बरामद करने का फैसला। बदइंतजामी अवाम पर भारी पड़ने लगी। कोरोना वायरस का खदशा। चीन से सब्जियां आना बंद। चाइना अदरक और लहसुन के दाम मजीद बढ़ गए। तवार बाजारों में मौसमी सब्जियां भी पहुंच से बाहर होने लगी। आवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। जापानी कंपनी का शानदार और अनोखा कारनामा। दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइंग कार का कामयाब तजुर्बा।
जापानी कंपनी की ये फ्लाइंग कार 2023 में सार्फिन को दस्तयाब होगी। फ्रेंचाइज की नई फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की तैयारियां, पहला ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर में मैं हूं मोहम्मद रहमान और सबसे पहले आपको बताएं कि विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि आलमी फोरम पर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं। कश्मीरियों की उम्मीदें और ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर का फैसला होगा। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि कश्मीर के अवाम भारत का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। आज दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा आ चुका है, जबकि मसला कश्मीर पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 6 माह पहले नए दौर के हिटलर मोदी ने जो कदम उठाया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ मोदी का चेहरा बेनकाब किया बल्कि कश्मीर में होने वाले मुजालिम को भी दुनिया के सामने रखा। स्ट्रीट आर्ट के जरिए कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम को भी उजागर किया गया। एमकेएम को मनाने का चैलेंज, हुकूमती अरकान के बाद चेयरमैन सेनेट की मुतहदा की आर्जी मरकज आमद। सादिक संजरानी ने खालिद मकबूल सदीकी को काबीना का हिस्सा बनने का मशवरा दे दिया। मुतहदा के सरबराह भी आईजी सिंध के मामले पर बोल पड़े। कराची में इत्तवार सियासी मुलाकातों के नाम, एमकेएम की नाराजगी को दूर कैसे किया जाए। हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी के बाद चेयरमैन सेनेट भी एमकेएम को मनाने के लिए उनके आर्जी दफ्तर पहुंच गए। सादिक संजरानी ने राबता कमेटी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहने लगे, इत्तहादियों से मुतल्लिक मामले पर ज्यादा बात नहीं हुई, अलबत्ता उन्होंने मसाइल के लिए खालिद मकबूल सदीकी को काबीना का हिस्सा बनने का मशवरा जरूर दे दिया। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी इस उम्मीद का इजहार किया कि चेयरमैन सेनेट मुतालबात की मंजूरी में उनका साथ देंगे। उन्होंने आईजी सिंध के मामले पर भी तबसरा किया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का कहना है कि आइन को रद्द करने वालों के लिए पाकिस्तान की अवाम के दिलों में कोई जगह नहीं। अपने ट्वीट में फरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली अवाम की खुशहाली के लिए पुरअज़्म और सरगर्म अमल है। इंज़माम शुदा इलाकों की तामीर और तरक्की, खुसूसन नौजवानों के लिए रोज़गार की फराहमी हमारी तरजीह है। मुहिब्बे वतन कबायली अवाम को उनकी कुर्बानियों, सब्र और इस्तकामत का फल हर सूरत मिलेगा। आईनी जमहूरी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाकर उन्हें बाख्तियार बनाएंगे। मुआवने खुसूसी का कहना था कि क़याम के दुश्मन और शरपसंद नासर मुंह की खाएंगे। पाकिस्तान के आइन को रद्द करने वालों के लिए पाकिस्तान की आवाम के दिलों में कोई जगह नहीं। दूसरों को हाथ का खिलौना बनने वाले शरपसंदों को कबायली अवाम की तरक्की और खुशहाली से नहीं खेलने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, तहरीक इंसाफ की टीम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखेंगे। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत में पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का आज़्म लेकर आए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शफाफियत के नए कल्चर को परवान चढ़ाया। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। उनका कहना था कि माजी में करप्ट अनासर ने करप्शन से इदारों को खोखला किया और मईशत तबाह बर्बाद की। मौजूदा हुकूमत के तमाम तर पॉलिसियां शफाफ और मुल्की मुफाद में हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे की मुखालिफत कर दी। स्पीकर असद कैसर ने बिल को गैर मुनासिब करार दिया, जबकि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने भी बिल से लाताल्लुकी का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तनख्वाहों में इजाफे के बिल को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि मुल्क में फिलहाल मुआशी बहरान से पूरी तरह नहीं निकला। इस वक्त तनख्वाहों में इजाफे से मुल्की खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा तब किया जाए जब मुल्की खजाना या ये बोझ बर्दाश्त कर सके। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला ने मुजव्वज़ा बिल से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक मुशावरत ज़रूरी हुई थी, लेकिन हमायत के लिए हामी नहीं भरी। खुशी होगी हुकूमत इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ।
वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने से मुतालिक सेनेट की करारदाद से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं, मौजूदा हालात में अवामी नुमाइंदों की मराद में इजाफा मुनासिब नहीं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि मुजव्वज़ा बिल के हवाले से मुकम्मल इनकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कफ़ायतशारी विजन के साथ हैं। इधर पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा बिल की भरपूर मुखालिफत का फैसला कर लिया है। शीरी रहमान का कहना है कि अवाम को बड़े मुआशी बहरान का सामना है, इस बिल की हमायत नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर इस वक्त ओपन एयर जेल बना हुआ है। मोदी हिटलर के नज़रिए पर चल रहा है। कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे, मगर ऐसा होना नामुमकिन है। वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ने कहा कि 5 अगस्त के बाद उठाए गए इक़दाम गैर आइनी हैं। 12 करारदादें ऐसी हैं जिनमें कहा गया कि रायशुमारी से ये मसला हल किया जाएगा, मगर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यकसर तब्दील हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होते थे लेकिन कश्मीर में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भी 2 तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर वैली इस वक्त ओपन एयर जेल बन चुका है। हिंदुस्तान कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करना चाहता है। पाकिस्तान को कश्मीर मसले पर मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। कश्मीरी इस वक्त डू और डाई की पोजीशन में है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे, जो नामुमकिन है। ऐसे ममालिक की सफारतकारी की ज़रूरत है जो ख़ास तौर पर तजारत और सियासत में असरअंदाज होते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 38 कनाल ज़मीन वागुजार करवा ली है, मजीद ज़मीन वापस लेंगे। हैदराबाद वर्कशॉप को अपग्रेड करने का फैसला किया है। KCR और ML1 मुल्क की ज़रूरत है। कराची में सर्कुलर रेलवे की ज़मीन कराची में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। DG मनसूबाबंदी रेलवे ने शेख रशीद को कराची सर्कुलर रेलवे पर ब्रीफिंग दी। DG प्लानिंग ने सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से भी आगाह किया। वफाकी वजीर को थरकोर प्रोजेक्ट और रेती लाइन कंटेनर टर्मिनल को मिलाने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर रेलवे ने कराची, कोटरी और हैदराबाद कार्गो की अपग्रेडेशन में तेज़ी की हिदायत की और ट्रेनों की आमदोरफ्त में 100% वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि एक प्रोग्राम के तहत हज महंगा करने का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के नए टैक्सों, हज वीज़ा फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस, फ़ज़ाई किराए में इजाफा होना नागुज़ीर वजूहात हैं। रहनुमा PTE फैसल जावेद का यह भी कहना था कि पाकिस्तान हुकूमत और वजारत मजहबी अमूर ने किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर मजहबी स्कॉलर इलामा नासिर मदनी की एक तकरीर वायरल हो गई जिसमें उन्होंने हज अखराजात में इजाफे पर अपने अंदाज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। IMF के दरमियान दूसरे जायजा मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। IMF का वफ्द 3 फरवरी से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ट्रेस्टिबन ने कहा कि दौरे के इख्तिताम पर IMF वफ्द अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक जायजा मिशन की रिपोर्ट में के बाद IMF कर्ज की अगली किस्त से मुतालिक फैसला करेगा, जबकि मुज़ाकरात में FBR के टैक्स वसूलियों का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना की तशख़ीस की सलाहियत हासिल कर ली है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशख़ीस करने की सलाहियत हासिल कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इस हवाले से कौमी इदारा सेहत NIH की क़यादत और टीम की तारीफ़ करते हुए कहा कि NIH क़यादत और टीम के तशख़्ख़ुस के लिए री एजेंट को महफूज बनाने में मेहनत पर तारीफ करता हूं। कोरोना वायरस खदशे के पेश नज़र चीन से सब्जियां आना बंद हैं। चाइना अदरक और लहसुन के दाम मज़ीद बढ़ गए हैं। इतवार बाजारों में मौसमी सब्जियां भी पहुंच से बाहर होने लगी। आवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कोरोना वायरस से सब्ज़ मसाला जात की सप्लाई भी मुतासिर। चीन से सप्लाई मुअत्तल होने में चाइना अदरक और लहसुन की कीमतें बढ़ गईं। अदरक चाइना की कीमत 50 रुपये इजाफे से 300 से 350 रुपये किलो हो गई।
मौजूदा दौर में मगरमच्छ जैसे एक 23 करोड़ साल पुराने डायनासोर की बाकियात जमीन से बरामद हो गई हैं। सिमुलेटर की मदद से तैयार की गई तस्वीर में एक खौफनाक जानवर दिखाई दे रहा है। जापानी कंपनी ने दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइंग कार का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये फ्लाइंग कार 2023 में सार्फिन को दस्तयाब होगी।9時に間に合う？5分前に到着予定。ギリギリだね。この先渋滞中。飛行モードを推奨し。हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस से एक बार फिर फिल्म बिनों का दिल फिल वक्त इतना ही।